जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक लाभ हानि है और लाभ हानि में हम लोग आज एसएससी और रेलवे द्वारा विगत वर्षों में पूछा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हुए आते अपने क्वेश्चन पे। सभी के सभी पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। आज का पहला क्वेश्चन है, एक हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि हेलमेट को 36 रुपया की छूट के बाद 744 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हेलमेट का मेरा क्रय मूल्य दिया हुआ उसको अंकित मूल्य से 30% अधिक है, ठीक है ना। मान लीजिए क्रय मूल्य से 30% अधिक क्या है, अंकित मूल्य। क्रय मूल्य मान लीजिए उसका सीपी क्या है, 100 रुपया। क्वेश्चन एक बार समझ जाइए दोस्तों, सीपी है उसका 100 रुपया और इससे 30% अधिक क्या है उसका अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य मतलब एमपी, ये क्या हो जाएगा आपका 130 रुपया। अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 130 रुपया। सीपी से 30% अधिक अंकित मूल्य। यदि हेलमेट को 36 रुपये की छूट के बाद 744 रुपये में बेचा गया। 36 रुपये के छूट के बाद यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों कि 36 रुपया छूट दिया गया तब उसको 744 में बेचा गया। मतलब छूट प्लस विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर हम मेरा 36 रुपया छूट दिया, छूट प्लस विक्रय मूल्य 744 प्लस 36 बराबर क्या हो जाएगा 780। ये क्या हो गया आपका एमपी, अंकित मूल्य। कैसे दोस्तों, अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है। किस पर छूट दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य मान लीजिए 780 था, इस पर 36 रुपया छूट देकर 744 में बेचा गया। तो यहाँ पर हम लोग को अगर अंकित मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य प्लस छूट, विक्रय मूल्य प्लस छूट को जोड़ देंगे, आपका अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो मेरा अंकित मूल्य यहाँ निकल गया 744 प्लस 36 780 रुपया, ठीक है ना। अब आप लोग देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर समझ गए ना कि छूट जो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य कितना है मेरा वह निकालना है। तो 744 में बेचा गया 36 की छूट पर, तो अंकित मूल्य जाएगा 744 प्लस 36 780। अंकित मूल्य क्यों निकाले दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य मेरा निकला 780 और यहाँ पर मैं अंकित मूल्य दिया हुआ 130। अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य क्या है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हम लोग क्या के लिए, लाभ प्रतिशत के लिए हम लोग को क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो 100 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ से हम लोग का 13 से कटेगा 6 बार में, 13 का 78, 130 से 6 बार में कट जाएगा। तो 6 गुना 100 600 मेरा क्या हो गया क्रय मूल्य। अब आप लोग देखिए दोस्तों, 600 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब बेच कितना मेरा है 744 रुपया में, तो कितना का लाभ हो रहा है 144 का। 600 क्रय मूल्य हो गया, बेच रहा है 744 में, सीधा सीधा अब देख लीजिए 144 का क्या हो रहा है लाभ। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर आप लोग को 600 में खरीदा और 744 में बेचा, कितना का लाभ हुआ 144 बटे 600 क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ के लिए 100 से गुना, 0000 खत्म, 6 से कटेगा 24 बार में, 24 छक 144, 24% का क्या हुआ लाभ। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। समझिए दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग को सिर्फ पहले क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से करेंगे। अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, छूट प्लस विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे। तो वहाँ से आपका अंकित मूल्य निकला, उससे क्रय मूल्य निकाल के फिर आप लोग 744 में बेच दिए। तो यहाँ पर 24% का क्या हुआ लाभ हुआ, लाभ हुआ। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है तो वह 7500 रुपया का माल बेचने पर कितना रुपया कमाएगा। ये क्वेश्चन डिस्काउंट है दोस्तों, कि उसका कमीशन 28% है और टोटल वो 7500 रुपया का सामान बेच रहा है। इसमें कितना उसको पैसा आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, 28% मतलब कितना। तो सिंपल है, 7500 का 28% निकाल लीजिए। 75 00 का 28 बटे 100, 28% मतलब 28 बटे 100। ये 0000 कट जाएगा, 28 गुना 75 कीजिएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 21,000 आपका आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बहुत बार छोटा छोटा एग्जाम में सिंपल में पूछ देता है, कहीं दे देगा तो वहाँ पर आप लोग बनाने में कोई आसानी होगी दोस्तों। विक्रेता का क्या है, कमीशन बोला है। कमीशन मतलब उसको प्रॉफिट कितना आ रहा है, उसका जो पैसा निकलना चाहिए वो कितना निकल रहा है। तो 7500 का जितना पैसा वो बेच रहा है, जितना सामान का ना, उसका उतना परसेंट निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चल जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक पुस्तक का सूची मूल्य 100 रुपया है। एक विक्रेता ऐसी 3 पुस्तक को किसी विशेष दर पर छूट देने के बाद 274.50
सॉरी 274.50 रुपया में बेचता है। छूट की दर ज्ञात की है, पॉइंट के बाद आप लोग तोड़ के पड़िएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुस्तक का सूची मूल्य क्या है, 100 रुपया। एक विक्रेता ऐसी 3 पुस्तक को किसी विशेष दाम में बेचता है। एक का दाम 100, 3 का दाम 300। यहाँ तक समझे ना। पुस्तक का दाम 100 रुपया, लेकिन ऐसे 3 को बेच रहा है तो 3 को का दाम 300 हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए, छूट देने के बाद इतना रुपये में बेच रहा है, कितना में, 274.50। ये क्या हुआ मेरा, देने के बाद खरीदा, ये क्या हुआ, बेचा, एसपी। एक पुस्तक का सूची मूल्य 100 रुपया है, तो 3 गो का 300 रुपया क्या हो गया, मूल्य मतलब क्रय मूल्य, बेचा मतलब विक्रय मूल्य। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, छूट की दर बोल रहा है, मतलब छूट का प्रतिशत बोल रहा है, प्रतिशत छूट क्या है, डिस्काउंट से क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो 300 में खरीदा, 274 में बेचा, कितना का डिस्काउंट आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका 25.50 का डिस्काउंट। प्रतिशत में कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो जो है डिस्काउंट बटे यहाँ क्या है, क्रय मूल्य गुना 100, मतलब जैसे नहीं निकालते, हानि कितने, सिंपल में से हानि कितने का आ रहा है, 300 में खरीदे, 274.50 में बेचे, हमको हानि हो रहा है 25.50 का, कितना का, 25.5 का, किस पर, 300 पर, मतलब हानि बट्टे क्रय मूल्य गुना प्रतिशत के लिए 100। ये पॉइंट उड़ेगा दोस्तों, नीचे डबल जीरो आएगा, तो ये जीरो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये डबल जीरो, और यहाँ पर भी डबल जीरो कट जाएगा, नीचे एक जीरो बचेगा। तो 3 से पहले एक कटा दीजिए, 3 से कटेगा यहाँ पर क्या बचा है, 255, 3 से 8 बार में 24, 1 15, 3 से 8 बार में 24, 1 बचा 15, 3 पचे 15, समझ गए। 85 बार में मेरा 255 कट गया, एक जीरो यहाँ पर था, एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, 8.5% आपका क्या हुआ, छूट हुआ। छूट की दर क्या था, 8%। तो कुछ नहीं था दोस्तों, सूची मूल्य 1 का दिया हुआ है, हम लोग को 3 का निकालना है, तो क्रय मूल्य निकल गया 300, विक्रय मूल्य निकल 274.50। तो वहाँ पर आप लोग छूट निकाल सकते हैं, छूट गुना 100 बटा क्रय मूल्य। समझिए दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक दुकानदार ने 1285 रुपया की निवल छूट मिलने पर साड़ी 7,710 में खरीदा। साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी। क्वेश्चन समझ जाइए दोस्तों, 1285 रुपया की निवल छूट मिलने पर, इतना रुपया छूट मिला उसको, ठीक है ना। पर साड़ी 7,000 इतना में खरीदा, मतलब इतना रुपया छूट देने के बाद साड़ी कितना में खरीदा, 7,710 में। अब साड़ी का दाम, मेन दाम अंकित मूल्य क्या था वो हमको पता नहीं है, लेकिन छूट दिया 1285, खरीदे इतना में। और साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितना परसेंट का छूट दिया, प्रतिशत पूछ रहा है, रुपया में 1285, प्रतिशत में क्या होगा, तो हम लोग निकालेंगे प्रतिशत में क्या होगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, छूट किस पर दिया जाता है, क्रय मूल्य या अंकित मूल्य पर, डिस्काउंट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य तो यहाँ दिया ना है, तो अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया कि दोस्तों यहाँ पर 1285 रुपया का निवल छूट है और ये इतना रुपये में खरीद रहा है, तो मैंने यहाँ पर आप लोग देखिए कि 1200 रुपया छूट क्या है, एक बार देख लीजिए। छूट दिया हुआ है मेरा 1285, खरीदा 7,710, ठीक है ना। छूट प्लस क्या बन जाएगा आपका, अंकित मूल्य हो जाएगा। ये हो गया छूट और ये हो गया आपका क्रय मूल्य। छूट प्लस क्रय मूल्य अगर मिलाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, अंकित मूल्य बन जाएगा। कैसे दोस्तों, एक बार देखिए, 5 की 5, 8 1 9, 7 2 9, 7 1 8, 8,995। दोस्तों मान लीजिए आपने इतना में खरीदा, इतना रुपया छूट लेके, अंकित मूल्य हो गया। अब मान लीजिए आपका अंकित मूल्य कितना, 8,995, आपको 1285 रुपया का छूट दिया, कितना में खरीदे होंगे, इतना में, 7,710 में। तो अंकित मूल्य में इतना का छूट देंगे तब ना आप इतना में खरीदेंगे, तो जितना हम खरीदे इतना का छूट दिए, दोनों को जोड़ देंगे, आप अंकित मूल्य निकल जाएगा ना। तो सिंपल था, ई 1285 710 को जोड़िएगा, अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो ये समझाने के लिए था दोस्तों, बाकी इसके लिए कुछ नहीं, ये समझाने के लिए था आप। तो यहाँ पर दोस्तों 1285 रुपया का छूट दिया गया, किस पर, अंकित मूल्य पर, बट्टा में अंकित मूल्य पर छूट दिया जाएगा। अंकित मूल्य क्या निकला, 8,995। अभी जो निकाले हम लोग, पहले आप लोग छूट दे रहे, दिए छूट दिया हुआ है,
किस पर देगा, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य निकाल लिया, 1250 से 7,710 को जोड़ दिए, अंकित मूल्य निकल गया। इतना रुपया छूट दिया गया इस पर, तो 100 में क्या होगा, मतलब प्रतिशत में जाने के लिए ये प्रतिशत में दिया हुआ ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 12,585 ये कट जाएगा 7 बार में, हो जाएगा 100/7, और 100/7 का मतलब 14.2/7, 64 14.2/7%, या फिर सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं 100/7%, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा भी दे देगा क्वेश्चन दोस्तों आंसर ऑप्शन में 14.2/7। कुछ नहीं था दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में था प्रतिशत छूट, जिसके लिए हम लोग को चाहिए छूट की राशि प्लस अंकित मूल्य। छूट की राशि तो 1285 रुपया था, अंकित मूल्य नहीं था। अंकित मूल्य निकालने के लिए राशि प्लस क्रय मूल्य को जोड़ देंगे। समझ गए दोस्तों। चल जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति को 80 रुपया में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग को ऐसा क्वेश्चन बहुत बार मैंने बताया है, जब भी दिया रहे रुपया यहाँ है वस्तु, तो याद रखिएगा रुपया बटे वस्तु, रुपया बटे वस्तु बहुत बार यूज होगा दोस्तों। तो 80 रुपया में 90 कलम, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, 80 रुपया नीचे वस्तु 90 वस्तु, ठीक है दोस्तों। क्या कर रहा है, 20% की हानि हो रहा है बेचने पर, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अगर यहाँ रहता खरीदने पर, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, क्रय मूल्य। बेचने पर पूरा का पूरा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का तुलना करेंगे विक्रय मूल्य से, 20% की हानि होती है इस पर, तो 20% हानि पर विक्रय मूल्य होता है आपका 80 रुपया। इसी पर ना हमको 20% की हानि हो रहा है, तो इसी से तुलना करेंगे ना। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य है, तो 20% हानि पर विक्रय मूल्य 80। पूछ रहा है कि 20% के लाभ लाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 20% का लाभ का विक्रय मूल्य क्या होगा, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य होता है 120, गुना कर दिए। अब ये दोस्तों 80 तो ऊपर चल जाएगा यहाँ से, यहाँ मान लीजिए मेन बटा ये है, नीचे क्या है 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये 1 ऊपर जाएगा, यहाँ से 1 यहाँ आ जाएगा, 80 आ जाएगा यहाँ। ये तो आप लोग को समझते होंगे दोस्तों। तो 80 आ गया यहाँ आपका उठ के, समझ गए, यहाँ से कट गया, तो 80 कट गया, बच्चा क्या 120/90। 120/90 का मतलब 120 कलम, सॉरी 120 रुपया में 90 कलम, तो 90 कलम का दाम क्या हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा आपका। क्या था, कुछ नहीं था दोस्तों क्वेश्चन, 80 कट गया, कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था। 80 रुपया में 90 कलम, रुपया बटे वस्तु 80/90। 20% का हानि बेच रहा है, 20% हानि पर विक्रय मूल्य 80 रुपया, उसका तुलना उससे कर दी विक्रय मूल्य से। 20% लाभ लाने के लिए 120 से गुना, बाकी आप लोग गुना कर दीजिए। 80 कट गया, 120/90 का मतलब 90 कलम का दाम 120 रुपया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।